हर आदमी के मन में एक सवाल होता है कि उसके मन माफिक उसके इच्छा के अनुसार उसका सोसाइटी या उसका फ्यूचर या उसका स्टेटस होना चाहिए। ये एक ऐसा बड़ा और बेतुका प्रश्न है कि ये आपको जब तक आप जिएंगे तब तक आपको उलझा के रखेगा। एक दिन इसी चीज को सोचते हुए लोगों की लाइफ लगभग खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा या आप लोग भली भांति समझते होंगे कि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, किसी को रोमेटाइड की प्रॉब्लम है, कोई कैंसर वाला है। तो तमाम दिक्कतें होती हैं। इसमें से कुछ चीज को हम छांट करके बाहर आज निकालते हैं, जिनमें आपको है डिप्रेशन, अवसाद। ये आखिर में क्यों लोगों को हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे वाकई में क्या चीज छुपा हुआ है। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। हालांकि हर टॉपिक को बता नहीं सकता हूँ एक वीडियो में, आपको बहुत समय लग जाएगा इसमें। वर्तमान समय में यानी आज के समय में जो लोगों की लाइफ स्टाइल है, अब इसमें कई कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो सामाजिक होते हैं। सामाजिक मतलब जिनके परिवार होते हैं, जिनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सामाजिक होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो समाज से हट करके होते हैं, जो कोई साधु संत निकल के बचपन से ही वो होते हैं, जिन्होंने वैराग्य ले रखा है, जो इस सामाजिक जीवन से बाहर की कड़ियां हैं। दो वैरायटी लोगों की होती है, याद रखिए। डिप्रेशन ये बहुत चीज आपको सोचने को मिलेगा। जो साधु संत जो वैराग्य होते हैं, इनकी भी दो वैरायटियां होती हैं। एक वो वैरायटियां होती हैं जो कि अपने आप को कहीं पे प्रूफ नहीं कर पाए, अपने आप को समाज के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाए, या अपने इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाए, या तो ये बोलिए कि वो किसी अपने आप को किसी लायक, किसी वैल्यू में नहीं रख पाए, तो उन्होंने वैराग्य ले लिया। एक तो वो हो गए। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो सबसे स्टैंडर्ड, सबसे यूनिक आती है आपके साधु संतों में। जो वो लोग होते हैं जो वाकई में बने ही उस चीज के लिए होते हैं। इनकी दुनिया सामाजिक दुनिया से, आम आदमी के हिसाब से काफी अलग होती है। इनको आस्था, ईश्वर और धर्म, इनके ये स्पेशली इसके लिए ही बने होते हैं। इनको आपके सामाजिक लाइफ से या समाज में जो चल रहा होता है इनसे इसको कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग यूनिक होते हैं जो कि अपने आप में बेहतर होते हैं। एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी जो सामाजिक इंसान की आती है, इसमें भी आपकी कई कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी तो उनकी होती है जो समाज में जैसे माता पिता, बच्चे हैं, शादी हो गई, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए आपके, तो आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ रख करके और फिर अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं, संतुष्टि में होते हुए। जितने में है उतने में अपने आप को आप एडजस्ट करके चलते हैं। आप कभी आप दूसरों को कॉपी नहीं करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें भी एक कैटेगरी और आती है जो हर बात पे दूसरों को कॉपी करना चाहती है। ये भी सांसारिक पारिवारिक ही है, लेकिन इसमें क्या है कि दूसरों को कॉपी करना। जो आज के जनरेशन में और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो, और अभी जो यंग एज चल रहा है वो, इनका काम क्या है कि लोगों को कॉपी करना। अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में ये लोग हर चीज को कॉपी करते हैं। चाहे पहनावा हो, चाहे भाषा हो, चाहे खान पान हो, बोलने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, रहन सहन हो, घर का इंटीरियर हो, गाड़ी हो, जो भी हो, जॉब वगैरह हो, ये लोग क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन करते हैं। इनकी एक विचारधारा होती है। ये विचारधारा दूसरों को कॉपी करके अपने आप को दो कदम आगे बताने का एक कोशिश होता है इनके द्वारा। तो इसमें जो कैटेगरी होती है जो अपने आप को संतुष्ट करती है, यानी कि जो अभी ऐसे लोग मोस्टली मिल जाएंगे आपको जिनकी उम्र ज्यादा होगी, 60, 70, 80, 90 वाली होगी, जो अपने आप को बिल्कुल कहीं ना कहीं पे वेरीफाई कर चुके हैं इस बात को लेकर कि घर परिवार, संसार, रिश्ते नाते सब चीज चला चुके हैं। आज के लोगों में खूबी क्या हो रही है, और अभी ओल्ड एज में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि काफी पहले बड़े बड़े शहरों में आकर के बस गए और उन्होंने आधुनिकता को कहीं ना कहीं अपनाया है। लेकिन इस आधुनिकता को अपनाने की बात अगर कही जाए तो आधुनिकता नहीं अपनाया, इन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया, ये कहिए।
जैसे होता है ना कि आपने अपने धर्म को छोड़ दिया तो कुछ तो मानेंगे, धर्म के अगेंस्ट में आएंगे, कोई नया धर्म बनाएंगे, सीधी सी बात है, क्या पैसा करेंगे। तो जो डिप्रेशन है, जो आपका अवसाद है, जितनी भी हमारे आयुर्वेद में बताया गया कि उनमें जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, कहीं ना कहीं आपको इन्हीं सब चीज़ से ताल्लुकात रखती हैं। इसमें बीपी, शुगर, थायराइड, बड़ी बड़ी बीमारियां कहीं ना कहीं इनका नींव यहीं पे होता है। बताता हूँ कैसे। तो एक इंसान, आज देखिए, पहले के जमाने में जो होते थे तो वो घर के साथ साथ बाहर का भी वातावरण, बाहर का समाज भी संभालते थे। आज भी आपकी जो जॉब है वो 8 घंटे की, 10 घंटे की होती है। आज आपको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, सैटरडे संडे छुट्टियां मिलती हैं बहुत लोगों को। लेकिन आपके पास में मोबाइल भी है, आप हर जगह बात कर सकते हैं जिससे चाहे उससे। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो आपको 500 किलोमीटर जाना होगा तो बैलगाड़ी का भी ऑप्शन आपको बड़ी मुश्किल से था। आज से ज़्यादा नहीं, 15-20 साल पहले भी अगर आप ले लेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड के बारे में सोचना पड़ता था कि इतना दूर का सफ़र कैसे करेंगे। फिर भी लोग रक्षाबंधन में बहनों के यहाँ जाते थे, कहीं शादी पड़ेगा तो विथ फैमिली वहाँ लोग जाते थे। कम से कम एक उनके मन में कहीं पे एकांतवास वाला कल्पना नहीं था जो कि आज है। आज समय भी है, संसाधन भी है, जेब में पैसा भी है, फिर भी आपके पास फोन भी है, उसके बावजूद आप अपने ही लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर हो जा रही है। मैंने देखा है बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो शहरों में लोगों को, जब लोग रिटायर होते हैं या जब लोगों का शरीर कमजोर पड़ता है तो उनसे बात करने वाला कोई नहीं मिलता। फिर वो अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ करके अपना दिन काटते हैं, एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन ये जो दिन काटने का जो सिलसिला होता है इनका, ये किसी काला पानी के स्वाद से कम नहीं होता है, जो कि आज के जनरेशन के लिए एक फ्यूचर का इंडिकेशन है। तो प्रॉब्लम कहाँ से आती है? आप दूसरों को कॉपी कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। आपने अपने दिमाग को सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं किया। आपने क्या किया कि अपने मन को राजा बना दिया, अपने दिमाग का। आपको मन करता है ये खाना है, आपको वो चीज जिद खाना है। मन करता है आपको कि ये काम करना, तो वो काम करना है। सही गलत का फर्क नहीं होता है इसमें। आप कहीं पे भी एकाग्र हो करके आपने एक समाज का न तो निर्माण किया, न तो समाज को बनाने में आपने योगदान किया। हाँ, आपने योगदान क्या किया? घर में बैठ करके, पेपर पढ़ करके, या चाय पी करके, कॉफी पी करके, दारू पी करके समाज को कोसने का काम किया। लेकिन रियलिटी यह है कि आपके घर के बाहर आपका जो पहचान है वो जीरो के बराबर में। कुछ लोगों का पहचान है तो एक ग्रुप से है। एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो आज जो ग्रुपिंग नाम की जो चीज होती है ना, वो इन्हीं लोगों की होती है। कभी अच्छे लोगों की जल्दी ग्रुपिंग नहीं होती है। अच्छे लोग हमेशा समाज को दिशा देने का काम करते हैं। तो जो लोग हैं अपने जॉब में है, समय भी है, संसाधन भी है, फिर भी कनेक्टिविटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका वहां पे कहीं ना कहीं पे ईगो, आपका जो है, आपका जो मन है, वो आपके ऊपर भारी पड़ जाता है। आपको सोचने समझने का क्षमता जो आपके दिमाग का है वो कहीं ना कहीं पे वो करेक्ट कर देता है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके बस में नहीं होती है। तो जब तक आप यंग होते हैं तब तक तो आपको ये लगता है कि पूरी दुनिया के राजा आप हैं। जब जब उम्र बढ़ती है, जब हल्का फुल्का रोग ब्याह लग जाएगा, और जब ऐसा आपको आभास हो जाएगा कि अब उम्र बढ़ चुकी है, फ्यूचर में कोई रोग ब्याह लग जाएगा, तो जितना आपने लोगों को पूछा है या जिस समाज का निर्माण आपने किया है, वही समाज आपको वही तो वैल्यू देगा ना। जैसे आजकल मैंने देखा, मेरे आसपास बहुत लोग मिलते हैं ऐसे कि जिनके बच्चे विदेशों में सेटल, अच्छे से पोस्ट पे हैं, लाखों करोड़ कमाते हैं। बाप माँ यहाँ मर जाते हैं लेकिन बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया, आपने संसाधन दिया, प्रेम नहीं दिया, अपनापन नहीं दिया। तो आपके साथ तो वो होगा ना, ऐसा ही होता है। आप जिस तरीके से समाज का निर्माण करेंगे उसी तरीके से कहीं ना कहीं उस वातावरण में आप एक दिन फंसते चल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको सबके सामने या सबसे बात करना आपको नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप अगर सच्चे हैं, आपका काम अगर सच्चा है, तो आप एक सच्चे समाज का निर्माण करिए। एक नियम से चलें ताकि उस नियम पे बाकी लोग देख करके आपको फॉलो करें और सही और गलत का फर्क दिखाएं कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है। तो नियम से चलने से कहीं ना कहीं आपको हर चीज में फायदा मिलता है।
रोग में, डिप्रेशन में, हर चीज में मिलता है। आपके पास में आज बहुत समय है, जॉब भी है या बिजनेस भी है, जो भी है, कुछ पैसा है जिससे आप अपना डेली रूटीन हर वर्क कर पा रहे हैं। लेकिन समय होते हुए भी आपके आसपास का जो माहौल है वो माहौल आपके लायक नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देता है। आप कोई फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे हर जगह पे आप अकेले नजर आते हैं। कोई दुख तकलीफ आप हमेशा अकेले ही नजर आएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे एक ऐसा अकेलापन लाके ढकेलती हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जिस टाइम पे आपका मन वाकई में अपने आप को अकेला मान बैठता है। जब आपसे बात करने के लिए कोई नहीं होगा और जब आपके दुख दर्द को बांटने के लिए कोई नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं पे डिप्रेशन आपको आपके दिमाग में हावी होगा। जब डिप्रेशन होगा तो अवसाद तो होना होना है। जो आजकल के यूथ लोग हैं, इनकी भी कई वैरायटियां हैं। एक तो वो हैं जो वीकेंड पे पार्टी करते हैं, पूरी फैमिली ही पार्टी करती है इनकी। जब उम्र बढ़ती है तब जाकर के इनको लगता है कि हाँ, इन्होंने कुछ पाया नहीं। इकोनॉमिकली आप भले से स्ट्रांग हो जाए, लेकिन बाहर आपको जो भी लोग जानेंगे वो सिर्फ आपके पीठ के पीछे आपका तिरस्कार करेंगे। रिस्पेक्ट तो मजबूरी कराती है ना, किसी पोस्ट पे आप हैं तो रिस्पेक्ट तो आपकी पोस्ट ने मान लिया आपका, लेकिन रियलिटी में आप उस लायक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक मर्यादा में रह करके एक अपने समाज को, सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। आज आपके पास में संसाधन भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोजगार भी छोटा मोटा बड़ा है, आपके पास मोबाइल भी है। आप सब सुविधाओं के होते हुए भी आप फिर भी कहीं ना कहीं पे अपने आप को अकेला पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि इसमें समाज के हर व्यक्ति का, हर रिलेशन का कहीं ना कहीं पे रोल होता है कि वो आपको इस अकेलेपन में उसने ढकेला है। लेकिन आपका काम यहाँ पे सिर्फ एक है, कोशिश करना। कभी आप हिम्मत मत हारिए किसी भी बात को लेकर के, अपने अकेलेपन को लेकर के, अपने बोरिंग लाइफ को लेकर के कि आप कहीं पे कमजोर पड़ रहे हो। आप स्ट्रगल करिए, सोचिए मत। आपके मन से जो आप सोचते हैं मन में अपने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करना आप छोड़ दीजिए। जो करना है करके आगे बढ़िए। कर्म आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर आपने सही दिशा में कर्म किया है तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन आप केवल कल्पना करते हैं कि हाँ, मुझको ये काम करना है, मुझको ये काम करना है, तो किस्मत साथ देगी तो ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प कर देगा तो ये काम करना है। सब हटाइए। आप जिस लायक हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी वर्क को करिए ताकि आप समय से कहीं बेहतर निकल सकें और अपने डिप्रेशन, अपने अवसाद भरे जिंदगी से आप बाहर निकल सकें। ये एक बेहतर सोल्यूशन है। दिमाग में मत सोचिए, अगर कोई बीमारी है तो ये मत सोचिए कि बीमारी है, उसका इलाज करिए। अगर लगता है कि हाँ, आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो आप जॉब करिए, कोई काम करिए, कोई व्यापार करिए। लगता है कि पैसा नहीं है तो नहीं, पैसा होने पे क्या कर सकते हैं आप, वो करिए, लेकिन करिए। उठ नहीं पाते तो ठीक है, बैठने वाला काम करिए, लेकिन करिए आप। इससे क्या फायदा होगा? जो आपके मन में एकांत भाव है, जो आप डिप्रेशन में है, जो आप अवसाद में है, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपका जो मन है वो आपको अलग जगह पे भटका दे रहा है। तो अगर आपने कोशिश किया अपने कर्म को लेकर के कि आपको करना क्या है, अगर आप पढ़ने में थे तो पढ़ने का काम करिए, जो भी फिजिकल वर्क करने का काम है वो करिए, दिमाग का काम है दिमाग का काम करिए, लेकिन करिए। जब सोचेंगे बैठ करके, जब कोई भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे कि हाँ, हमको आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, लेकिन केवल सोचना है, तो आप कभी भी डिप्रेशन से, अवसाद से या बड़े बड़े हार्मोनल बीमारियों से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर बीमारी से निकलना और चाहते हैं कि वाकई में खाया पिया आपके सेहत को लगे और आप रोग से सुरक्षित रहें, एक लंबी लाइफ जिए, तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा आपको कि गुस्सा करना छोड़ दीजिए और बेवजह की चीजों को सोचना छोड़ दीजिए। आपको जो भी समस्या जीवन में चल रहा है
उस समस्या के सोल्यूशन के लिए आपको जो भी करना आप कर दीजिए, सोचिए मत। इससे 50% तो आपकी प्रॉब्लम जो है शरीर की अपने आप आपको कम लग जाएगी, एक एनर्जी आएगी पॉजिटिव आपके लिए। तो इतना करें